हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए आज एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 केटीएम ड्यूक 160 को विथ 2025 होंडा हॉर्नेट 2.0। अब दोस्तों 160 सीसी अप्रॉक्सीमेटली 180 सीसी सीसी वाइज तो दोस्तों कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं, फीचर देख रहे हैं, पावर माइलेज वगैरह देख रहे हैं तो काफी हद तक दोस्तों यहां पर कंपैरिजन बनता भी है। और यहीं पर एक डाउट भी क्रिएट हो रहा है, क्या फिर 180 सीसी खरीदी जाए या फिर यहां पर एक प्रीमियम 160 सीसी खरीदी जाए। और यही डाउट दोस्तों आज मैं आप लोग के यहां पर दूर करने की कोशिश करूंगा। राइट कंपैरिजन तो दोनों बाइक की करेंगे, साथ ही यहां पर फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज भी यहां पर दोनों बाइक की कंपेयर करेंगे, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को यहां पर एक बाइंग डिसीजन में हेल्प हो जाए कि आप लोगों के लिए हॉर्नेट सही रहेगा खरीदना या फिर आप लोगों के लिए ड्यूक 160 सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बिग विंग कृष्णनगर एंड केटीएम कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर होंडा या फिर अगर आप केटीएम के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर राइट कंपैरिजन पर जाने से पहले दोनों ही बाइक की छोटी सी मैं आप लोगों के साथ एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि की डिफरेंसेस मैं आप लोगों को बता सकूं। बाकी दोस्तों हॉर्नेट में आप लोगों को यहाँ पर 4 कलर मिल जाएगा, ड्यूक 160 में आप लोगों को यहाँ पर 3 कलर वेरिएंट जो है ये आपको देखने मिलेगा। बाकी दोस्तों प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं 30-35 हज़ार तक का गैप है जो आप लोग यहाँ पर ड्यूक 160 में ज्यादा पे कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हैजार्ड लैम्प के साथ ऑल एलईडी हेडलैम्प का सेटअप आप लोगों को दोनों में ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डीआरएल ये भी अभी जल रही है, इसको अगर मैं ऑफ करूं तो ये आप लोगों को शायद समझ में आएगा, यहाँ पर अभी जल रही थी। बाकी मुझे ये खास करके दोस्तों ये स्प्लिट यहाँ पर ये जो हेडलैम्प है ज़्यादा पसंद आता है। आपका क्या राय है इस बारे में नीचे प्लीज़ कमेंट करिएगा। बाकी दोस्तों एलईडी टच सिग्नल के साथ हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन दोनों में ही आपको मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों दोनों में ही आप लोगों को जो यूएसडी फोक का सेटअप है ये भी आपको दोनों में ही मिल रहा है। टायर दोस्तों 110/70 सेक्शन की ये भी आप लोगों को सेम मिल जाएगा। अब दोस्तों डुअल चैनल एबीएस दोनों में ही है, लेकिन ड्यूक में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिल रहा है, लेकिन रियर जो एबीएस है वो स्विचेबल है। हॉर्नेट में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो आप कह सकते हैं होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग ब्रेकिंग देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 276mm का पेडल डिस्क मिलेगा यहाँ पर निसन कैलिपर के साथ। लेकिन अगर आप लोग ड्यूक में देख रहे हैं तो 320mm का दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बड़ा सा डिस्क मिलेगा बाई ब्रेक कैलिपर के साथ, जो कि रेडियली माउंटेड है। तो डेफिनेटली ड्यूक में आप लोग को यहाँ पर चीज़ ब्रेकिंग में बेहतर मिल रहा है। अब दोस्तों इसको चलाते हुए बात करेंगे कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस किसकी कितनी बेहतर है चलाते वक्त। अब दोस्तों अगर आप इंजन देख रहे हैं तो यहाँ पर 164.2 सीसी सिंगल सिलेंडर एसओएचसी लिक्विड कूल फिलेट इंजन आप लोगों को मिल रहा है। 19 पीएस की पावर, 15.5 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, और यहाँ पर आप लोगों को जो स्लीपर क्लच है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो 184 सीसी सिंगल सिलेंडर आप कह सकते हैं एयर कूल फिलेटेड इंजन मिल रहा है, जो कि यहाँ पर लिक्विड कूल थी। बाकी दोस्तों पावर थोड़ी सी कम है 17 पीएस, और टॉर्क आप लोगों को हल्का से ज़्यादा मिलेगा, जो 15.5 था यहाँ पर आप लोगों को 15.7 न्यूटन मीटर तक का मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इंजन का यहाँ पर है जो ड्यूक में आपको नहीं मिल रहा है। बाकी ड्यूक में होना चाहिए था नहीं, ये आप लोग नीचे प्लीज़ कमेंट करिएगा। बाकी दोस्तों स्लिप असिस्ट क्लच यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर इंजन की, तो एग्जॉस्ट साउंड में आपको सुना दूँ, हॉर्नेट में आप लोगों को रेगुलर एग्जॉस्ट मिलेगा, यहाँ पर अंडरबिली, और यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों ड्यूक में ये एल्यूमिनियम स्विंग आर्म जो है ये आप लोगों को मिल रहा है, जो कि हॉर्नेट में आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं बॉक्स सिस्टम स्विंग आर्म है। तो ये जो दोस्तों प्राइस 30-35 हज़ार तक ज़्यादा पे कर रहे हैं, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से दोस्तों यहाँ पर ये आप कह सकते हैं जस्टिफाई भी होती है। अब चलिए दोस्तों एक बार एग्जॉस्ट साउंड जो है मैं आप लोगों को सुना दूँ और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ड्यूक 160 के साथ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर ड्यूक 160 की जो आवाज़ है वो आप लोगों ने सुन लिया। अब यहाँ पर जो हॉर्नेट की आवाज़ है दोस्तों वो भी मैं आप लोगों को एक बार सुना दूँ। बाकी दोस्तों दोनों में से किसकी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी दोस्तों दोनों में ही 140 सेक्शन तक की टायर है, लेकिन ड्यूक में दोस्तों रियर टायर आप लोगों को रेडियल मिलेगा, जो कि वहाँ पर हॉर्नेट में नहीं है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं टेल टाइड या फिर आप मडगार्ड कह सकते हैं कुछ इस तरीके से हॉर्नेट में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो आप कह सकते हैं टायर वगैरह है आपको अलग सा यहाँ पर ड्यूक में देखने मिल जाएगा। बाकी दोस्तों वहाँ पर 220mm का पेडल डिस्क, यहाँ पर 230mm का नॉर्मल डिस्क आपको मिल रहा है। दोनों में ही मोनोशॉक सस्पेंशन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी सीट हाइट दोस्तों वहाँ पर
795, बाकी दोनों में स्प्लिट सीट है, वहाँ पर 795 और यहाँ पर 815, तो 5556 तक की हाइट दोस्तों रहना ज़रूरी है, नहीं तो टिप तो आप लोगों को ज़्यादा करनी हो सकती है। बाकी टैंक दोस्तों वहाँ पर 12 लीटर की और यहाँ पर 10.1, माइलेज दोनों में आप लोग 35 से 40 के बीच में जो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं एटलीस्ट 2 से 3 सर्विस होने के बाद। बाकी दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस हॉर्नेट में आप लोगों को 168 mm का मिलेगा, जो कि ड्यूक में आप लोगों को 174 mm का मिल रहा है। वेट भी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं हॉर्नेट में 142 और यहाँ पर 147 किलोग्राम तक का आप लोगों को मिल रहा है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन देखते हैं तो साइड गार्ड जो है दोनों में ही आप लोगों को देखने मिल जाएगा। मेन स्टैंड दोस्तों आप लोग को हॉर्नेट में मिलेगा, ड्यूक में नहीं, और मेन स्टैंड विद साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर दोनों में ही आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। और जो टेल लैंप है दोस्तों दोनों में कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा। ग्रैब हैंडल भी दोनों में आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा जो है बिल्कुल देखने में मिल जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूल इंजन, यहाँ पर 5 स्पीड गियर बॉक्स, एयर कूल इंजन, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये हैंडल बार वगैरह देख रहे हैं तो ड्यूक में आप लोगों को थोड़ा सा चौड़ा बिल्कुल समझ में आ सकता है। दोनों में दोस्तों ये डिजिटल आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं हॉर्नेट में तो थोड़ा सा कलरफुल आपको मिलेगा और ब्लूटूथ भी आप लोगों को मिल जाता है। तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट वगैरह विथ म्यूजिक आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं 5-5.5 हज़ार रुपये आप लोग को एक्स्ट्रा पे करना होता है अगर ड्यूक 160 में आप लोग को ब्लूटूथ चाहिए तो। बाकी दोस्तों हैज़ार्ड लैम्प का सेटअप और ये सारी दोस्तों हाई बीम लो बीम पास रेट के लिए स्विच टॉगल करने के लिए ये सारी बटन्स जो है आप लोगों को वहाँ पर भी सेटअप वॉइस अलग से देखने में मिलेगा। किल स्विच, देन इंजन स्टार्ट करने का स्विच दोस्तों दोनों में ही आप लोगों को देखने में मिल जाता है। बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक में यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है कि चीज़ें मिल क्या कह रहा है और रियर व्यू मिरर दिखने में दोनों में ही काफ़ी खास है। बाकी दोस्तों जहाँ तक बात है प्राइस की तो अप्रॉक्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग ड्यूक 160 देख रहे हैं तो स्पेशली कृष्णनगर वेस्ट बंगाल की अगर बात करी जाए 2,29,000 तक में आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड देखने में मिल सकता है। और अगर आप लोग हॉर्नेट देख रहे हैं तो 1,95,000 तक में ये अप्रॉक्स आपको देखने में मिलेगा। आप कह सकते हैं 34,000 रुपये तक का यहाँ पर प्राइस गैप है। बाकी दोस्तों अभी तक का यही प्राइस है और 1 सितंबर के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों ये अभी तक कहा नहीं जा सकता है। लेकिन चलिए राइड पर चलते हैं, देन समझने की कोशिश करते हैं कि राइड करते वक्त दोनों में आप लोगों को एक्चुअल डिफरेंस क्या समझ में आएगा। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विथ हॉर्नेट, क्योंकि यहाँ पर वेट मतलब वेट तो थोड़ा सा कम आपको मिलेगा 5 किलोग्राम, लेकिन आप लोगों को पावर भी यहाँ पर 2 PS तक की कम मिल रही है, जो कि KTM में 19 है और यहाँ पर आपको 17 PS तक कम मिल जाएगा। बाकी दोस्तों सीट हाइट भी यहाँ पर आपको कम मिलेगा, अराउंड यहाँ पर 795 तक का जो सीट हाइट है ये आप लोगों को मिल रहा है। सीट इज़ कंफर्टेबल दोस्तों, ना आप सॉफ्ट सीट पर बैठ रहे हैं ना ही आप हार्ड सीट पर बैठ रहे हैं, एंड इक्वली स्पेशियस भी है और पिलियन के लिए भी जगह आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सही मिल रहा है। बाकी दोस्तों रियर फिटेड थोड़ी सी है, बहुत ज़्यादा रियर फिटेड भी नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पर हैंडल बार देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को थोड़ा सा ये ऊंचा ही मिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा झुकने की आप लोगों को यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही अब हल्का सा यहाँ पर झुक रहा है। और चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट गियर, सेकेंड, थर्ड गियर, देखिए मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि अगर आप लोग यहाँ पर इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर काफ़ी बेहतर मिलेगा। आप चाहे खुद हो या फिर पिलियन के साथ आप राइड कर रहे हो, अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है, इनिशियल रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो स्लीपर क्लच है वो मिल रहा है, तो चलिए उसको भी यहाँ पर टेस्ट करते हैं। और यहाँ पर 4th गियर पे इसको हम लोग शिफ्ट करके डाउन लेके 3rd गियर पे जा रहे हैं, 2nd गियर पे जा रहे हैं। दोनों ही बार मैंने क्लच यहाँ पर छोड़ दिया था, लेकिन रियर टायर हल्का सा भी स्लिप नहीं करी, रियर टायर हल्का सा भी यहाँ पर लॉक नहीं हुई। तो स्लीपर क्लच दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से काम करता हुआ दिखेगा। बाकी अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, हल्का से एफर्ट के साथ यहाँ पर गियर शिफ्टिंग हो जाएगा, हल्का से एफर्ट लगता है दोस्तों आप, या फिर डाउन शिफ्ट आप कुछ भी कर रहे हो। और साथ ही अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पर ही मिलेगा बिकॉज ऑफ असिस्ट। और अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर स्लीपर क्लच, अगर आप हाईवेज पर है इस तरीके से सामने कुछ आ गया है और अगर आप लोग एग्रेसिव गियर डाउन करके क्लच अगर आप छोड़ भी देते हैं ताकि आप स्पीड को स्लो डाउन कर सके, वहाँ पर भी रियर टायर आप लोगों की स्लिप नहीं हो रही है। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर करके बता दिया है। और अब दोस्तों यहाँ पर चलिए, क्योंकि क्लच गियर यहाँ पर एक्सेलरेशन इन सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन टेस्ट जो है उसको करते हैं, देन यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स, फुल थ्रॉटल, क्रॉस 60, लेट्स गो फॉर 100, क्रॉस 90, क्रॉस 100। दोस्तों देखिए सीधी सी बात जो मैं कहना चाहूँगा, 90-100 तक जब आप जा रहे हैं तो हल्का सा वाइब्रेशन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा बिल्कुल मिलेगा। लेकिन हाँ, कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड अगर आप देख रहे हैं, मैं कहूँगा 105 तक भी अगर आप लोग जा रहे हैं, हाईवेज पर अगर आप क्रूज कर रहे हैं तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट स्टेबिलिटी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप इसकी टॉप स्पीड तक भी जा रहे हैं, 125-30 तक भी अगर आप लोग इसको खींच रहे हैं तो भी आप लोगों को ऐसा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला है। बाकी दोस्तों इंजन हीटिंग की
की इशू आप लोगों को यहाँ पर होगा नहीं, और माइलेज ऑलरेडी मैंने कहा है 35 से 40 के बीच में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट अगर आप लोग 2-3 सर्विस यहाँ पर करवा लेते हैं तो। बाकी दोस्तों राइड कंपेयर करेंगे आप हॉर्नेट 2.0 को विद दिस न्यू ड्यूक 160। बाकी सीट हाइट दोस्तों 815 mm तक की है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ही आप यहाँ पर कह सकते हैं, मतलब 20 mm तक यहाँ पर आप लोगों को बड़ा देखने मिल रहा है। और इनफैक्ट दोस्तों जब आप बैठ रहे हैं ना तो थोड़ा सा ऊंचा भी आप लोगों को फील हो रहा है। सीट में कहूँगा दोस्तों कंफर्टेबल यहाँ पर भी है, लेकिन ये आप लोगों को थोड़ा सा टाइट फील हो सकता है व्हेन कंपेयर टू हॉर्नेट। बाकी दोस्तों स्पेस हॉर्नेट में भी काफ़ी सही था, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सही मिल रहा है। बाकी दोस्तों हॉर्नेट में ना जहाँ से आप बैठ रहे हैं वहाँ से ये हैंडल की दूरी थोड़ी ज़्यादा थी, यहाँ पर आप लोगों को ये दूरी और कम मिल रही है। बाकी हैंडल यहाँ पर आप लोगों को और चौड़ा यहाँ पर मिल रहा है। और ये जो फुट पैक देख रहे हैं दोस्तों, ये आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा रियर फिटेड मिलेगा। मतलब हॉर्नेट में भी रियर फिटेड था, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा आप लोगों को रियर फिटेड महसूस होगा, ठीक है। लेकिन मेन जो डिफरेंस फील होगा, आप हैंडल बार से लेके यहाँ तक जब आप जहाँ सीट है जहाँ पर आप बैठ रहे हैं उससे ये दूरी यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम फील हो रहा है। और अभी देखिए दोस्तों स्पेस में यहाँ पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो नहीं रहा है, चाहे आप बैठ रहे हो या फिर पिलियन के साथ। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं राइड को। ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए इनिशियल रिस्पांस तो दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को तगड़ा ही मिलेगा, मतलब 19 PS तक की पावर है भाई, मजाक नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर 17 PS तक का था। हाँ वेट यहाँ पर 5 किलो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो आप कह सकते हैं पावर है वो भी आप लोगों को ज़्यादा मिला। तो इनिशियल रिस्पांस दोस्तों मैं कहूँगा यहाँ पर भी आप लोगों को तगड़ा ही मिल रहा है, ठीक है। शायद थोड़ी सी बेहतरी आप लोगों को मिलेगा हॉर्नेट के मुकाबले, लेकिन टॉप एंड का जो दस्तूर है दोस्तों, कहानी है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट करने के बाद बात करेंगे। लेकिन मैं कहूँगा इनिशियल अगर आप लोग देख रहे हैं तो चाहे आप हो पिलियन के साथ ही आप राइड क्यों ना कर रहे हो, इनिशियल रिस्पांस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बाइक आप लोगों को यहाँ पर काफी तगड़ा मिलेगा। और अब दोस्तों अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं तो यहाँ पर भी स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, लेकिन मैं कहूँगा हॉर्नेट में क्लच थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट था। बाकी अगर आप लोग शिफ्टिंग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर गियर शिफ्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथर है व्हेन कंपेयर टू आप कह सकते हैं हॉर्नेट। बाकी वहाँ पर भी स्मूथ थी, लेकिन वहाँ पर एफर्ट थोड़ा ज़्यादा करना हो रहा था अप डाउन करने के लिए, तो यहाँ पर एफर्ट थोड़ा कम आपको देना हो रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को जो स्लीपर क्लच है वो मिलता है, तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। इसको भी 4th गियर तक ले जाके रैपिड डाउन शिफ्ट करेंगे। ये देखिए थर्ड में आ गए, क्लच छोड़ दिया, सेकंड में आके क्लच छोड़ दिया है। बाकी दोस्तों मैं तो कहूँगा होंडा है, KTM है, दोनों में ही आप लोगों को ज़बरदस्त यहाँ पर ये जो स्लीपर असिस्ट क्लच है काम करता हुआ दिख रहा है। अगेन मैं कह दूँ दोस्तों, सामने अगर आपके कुछ आ गया, आप हाईवेज पर हैं और आप गियर डाउन करके स्पीड को स्लो डाउन करना चाहते हैं, तो जैसे आप गियर डाउन करके क्लच छोड़ते हैं, ना स्लिप वहाँ पर होंडा में हो रही थी हॉर्नेट में, ना यहाँ पर KTM ड्यूक 160 में हो रहा है। तो स्लीपर असिस्ट क्लच दोस्तों दोनों में ही बढ़िया काम यहाँ पर कर रहा है। अब दोस्तों अगर स्लीपर असिस्ट क्लच गियर के बारे में बात हो रहा है, चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, we'll start with 3 horns, full throttle, crossed 60, crossed 80, crossed 100। देखिए दोस्तों सीधी सी बात जो मैं आप लोगों से यहाँ पर करना चाहूँगा वो है अबाउट वाइब्रेशन। मुझे जो यहाँ पर फील हो रहा है दोस्तों, अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं 90-100 तक यहाँ पर भी आपको फील होगा, लेकिन दोनों मतलब अगर आप हॉर्नेट और इसमें अगर आप मिला रहे हैं तो कितना चेंज है, मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सिमिलर। लेकिन फुटपेक्स पर यहाँ पर आप लोगों को बस जो है थोड़ी सी यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा फील हो सकती है व्हेन कंपेयर टू हॉर्नेट 2.0, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों। और अगर मैं आप लोगों को कहूँ यहाँ पर कि आप स्टेबिलिटी आप लोगों को कितना सही मिल रहा है, मैं कहूँगा दोस्तों दोनों में ही बेहतर आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक एडवांटेज ये है कि आप लोगों को यहाँ पर रेडियल टायर मिल रहा है। तो अभी तो चलो रोड कंडीशन सही है, लेकिन कभी अगर एडवर्स कंडीशन हुआ तो ये रियर टायर जो आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर ग्रिप जो है वो प्रोवाइड यहाँ पर बिल्कुल करा सकती है। इंजन हीटिंग देख रहा है, मैंने इस बाइक को दोस्तों जब लॉन्च हुई थी तो राइड के दौरान भी मैंने इसको काफ़ी चलाया था, उसमें मुझे यहाँ पर कोई इंजन हीटिंग की इशू समझ में नहीं आई। और माइलेज दोस्तों यहाँ पर 2-3 सर्विस जब आप करा लेते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग 35-40 तक माइलेज जो है वो एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों सीधा मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इनिशियल में ये थोड़ी सी आप लोगों को ज्यादा क्विक समझ में आ सकती है, शायद 30-40 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तक, लेकिन जैसे ही आप लोग टॉप एंड परफॉर्मेंस तक पहुंच रहे हैं, टॉप स्पीड तक जैसे आप लोग जा रहे हैं, मैं कहूंगा दोस्तों आप लोगों को हॉर्नेट में टॉप स्पीड जो है आप लोगों को ये बेहतर निकाल कर दे सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को करीबन 120-22 तक आप लोगों को यहाँ पर इससे ऊपर अभी तक के लिए जा नहीं रही है। शायद नेक्स्ट अपडेट में कंपनी मतलब अगर कुछ इसी अपडेट वगैरह हो सही हो जाए, शायद 130-35 चल जाए, लेकिन अभी तक के लिए 120-22 तक आप लोगों को यहाँ पर टॉप स्पीड मिलेगा, जो कि हॉर्नेट में इसके मुकाबले ज़्यादा है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर इस बाइक की जो ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे इसको 60 से 70 के बीच में, देन टेस्ट करेंगे और ये 70 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक।
276 mm की फ्रंट ब्रेक है दोस्तों, पेडल डिजाइन वाली डिस्क। बाकी दोस्तों देख सकते हैं पीछे कोई था नहीं, देख कर यहाँ पर ब्रेकिंग करा गया है। तो आप कह सकते हैं फ्रंट की यहाँ पर जो ब्रेक है काफ़ी अच्छा खासा ब्रेक रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करा रही है। और साथ ही दोस्तों रियर जो ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे 60 पे ले जाके और 64 पे। ये देखिए मैंने कस के यहाँ पर ब्रेक किया और मुझे रियर एबीएस का जो इंट्रूशन है यहाँ पर फील हुआ है। फ्रंट में मुझे एबीएस बहुत ज़्यादा फील हुआ नहीं था। और देखिए फ्रंट में तो आपको अच्छा खासा ब्रेक रिस्पांस जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, ब्रेक की बाइट फीडबैक काफ़ी अच्छी है। लेकिन रियर में जब आप देख रहे हैं तो प्रोग्रेसिव है, जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं हल्का सा स्पीड स्लो डाउन हो रही है, वही आप लोगों को यहाँ पर फील होगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा। ये देखिए 65 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट। मैं तो कहूँगा दोस्तों 142 किलोग्राम की वेट है, फ्रंट में 276 mm, रियर में 220 mm का ये जो ब्रेक डिस्क विथ एबीएस आप लोगों को यहाँ पर कंपनी ऑफर करा रही है। कमान का आप लोगों को यहाँ पर जो ब्रेक रिस्पांस है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। ब्रेकिंग के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। तो इसको अराउंड ले चलेंगे 60 से 70 के बीच में, देन ब्रेक करेंगे और ये 59 पे ले जाकर ये ब्रेक। मैं कहूँगा दोस्तों ब्रेकिंग कहीं ना कहीं देखिए हॉर्नेट पे भी बढ़िया था, उसमें कोई दौरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर उससे बड़ा आप लोगों को डिस्क मिल रहा है। और देखिए 5 किलो वेट भले यहाँ पर ज़्यादा हो लेकिन डिस्क भी उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वहाँ पर 276, यहाँ पर 320 mm की डिस्क और रेडियली माउंटेड बाई ब्रेक कैलिपर। तो मैं कहूँगा दोस्तों ब्रेक रिस्पांस फ्रंट की यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर मिल रही है व्हेन कंपेयर टू हॉर्नेट 2.0। और अब दोस्तों हाँ यहाँ पर भी मुझे एबीएस का फ्रंट ब्रेक में वैसा बहुत ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ है। रियर जो ब्रेक है इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये 52 पे ले जाके रियर ब्रेक, यहां पर मुझे एबीएस फील हुआ, लेकिन मैं कहूंगा दोस्तों वहां पर 220 mm तक का था और यहां पर 230 mm की रियर ब्रेक है, डिस्क ब्रेक है। एज सच बहुत ज्यादा दोनों में मुझे डिफरेंस यहां पर फील नहीं हुआ। रियर ब्रेक का जो रिस्पांस है दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है और दोनों ही वक्त पीछे देखकर ब्रेक किया गया, कोई था नहीं। और अब रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक देखते हैं 55 में रियर विद फ्रंट, पीछे कोई है नहीं दोस्तों, देख कर ही ब्रेक किया है। देखिए दोस्तों हॉर्नेट पे भी नो डाउट ब्रेक आप लोगों को काफी बढ़िया मिलेगा, लेकिन यहां पर दोस्तों मैं कहूंगा ब्रेकिंग आप लोगों को हल्की सी बेहतर देखने में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग स्पेशली फ्रंट ब्रेक को देख रहे हैं, बाकी जैसे मैंने अभी किया था रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को, तो भी आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर ब्रेकिंग रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पर बिल्कुल फील हो रहा है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की सस्पेंशन। चाहे दोस्तों आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप यहाँ पर रियर देख रहे हो, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी स्टिफर साइड पर ही मिलेगा। मतलब अगर आप हाई स्पीड पर है, टॉप स्पीड पर हैं, अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी इस पर काफ़ी खूब मिलेगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों आप लोग गड्ढों पर जाएंगे तो यस आप लोगों को ये वो जो झटका वाला जो फील है वो आपकी कमर पे फिर कंधे पे आप लोगों को ये डेफिनेटली फील कराएगी। लेकिन जब आप इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, यूएसडी में से हल्का सा एक स्टिफनेस का फील है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर स्टिफनेस जो है फ्रंट सस्पेंशन में से आपको समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है, और वेट दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील हो नहीं रहा है, जो कि 142 किलोग्राम की है। रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है। और दोस्तों स्पीडोमीटर, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टेम्परेचर नेविगेशन, कॉल एसएमएस सब कुछ आप लोगों को तो मिल ही रहा है। एक्सेलरेशन गजब है, ब्रेकिंग भी अच्छी है, सीट कंफर्ट भी अच्छी है, स्पेशियस भी है। मैं कहूँगा दोस्तों सिटी राइड तो आप लोग बिल्कुल कर ही सकते हैं, लेकिन क्योंकि एयर कूल्ड है तो बहुत ज़्यादा मैं लॉन्ग राइड प्रेफर या फिर मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन कभी अगर पिलियन के साथ भी लॉन्ग राइड का प्लान बन गया तो भी आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की सस्पेंशन। देखिए मैं तो कहूँगा दोस्तों आप अगर यहाँ पर फ्रंट देख रहे हो या फिर ये रियर सस्पेंशन में दोस्तों दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर फील है। ठीक है, स्टिफनेस अगर आप लोग देख रहे हैं, लेकिन जब आप फ्रंट में देख रहे हैं इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टिफनेस जो है यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा मिल रहा है। इस वजह से अगर आप देख रहे हैं तो भाई इसके लिए तो KTM फेमस है। ये देखिए ओहो, अब देखिए मैं कहूंगा दोस्तों आप लोगों को हॉर्नेट में भी अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा था कॉर्नरिंग के लिए, यहाँ पर दोस्तों और बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। ठीक है, ये मैं आप लोगों से यहाँ पर बिल्कुल कह सकता हूँ। जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पर फील जो है वो आप लोगों को और बेहतर मिल रहा है। लीन करने में जो कॉन्फिडेंस है यहाँ पर इस बाइक में आप लोगों को और ज़्यादा बेहतर देखने में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों रियर व्यू मेरा यहाँ पर भी है, स्पीडोमीटर, टैको, गियर पोजिशन सेंसर सब है, लेकिन ब्लूटूथ आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है आप लोगों को। बाकी दोस्तों सीट कंफर्ट यहाँ पर भी आप लोगों को सही मिल जाएगा, लेकिन हाँ हॉर्नेट में आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर देखने में मिला था, मतलब वहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्टेबल है। बाकी स्पेस में प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर भी नहीं है। 160 सीसी की बाइक खरीद ही रहे हैं, बाकी प्रीमियम 160 है ताकि आप डेली राइड कर सके। लेकिन मैं कहूँगा क्योंकि ये लिक्विड कूलर दोस्तों, तो कभी अगर आपका प्लान बन भी गया थोड़ा सा लॉन्ग राइड पे इस तरीके से हाईवे पे निकलने का, तो भी आप अपने पिलियन के साथ आराम से निकल
निकल सकते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को होना नहीं चाहिए। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर हॉर्नेट 2.0 खरीदे या फिर ड्यूक 160। अब दोस्तों सबसे पहले ड्यूक के बारे में बात करते हैं। ये जो नेकेड लुक है ड्यूक की, ये बहुत ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं। मैं तो कहूँगा दोस्तों आप लोग को एक प्रीमियम प्रोडक्ट ओन करना है, ठीक है। जो भी पार्ट आप लोगों को दोस्तों यहां पर मिल रहा है बिल्कुल प्रीमियम है, बेस्ट इन सेगमेंट है, बेस्ट इन क्लास है, ठीक है। आपको दोस्तों ड्यूक की ये लुक पसंद आ रही है, आप चाहते हैं कि वो जो नेकेड लुक है, जो नेकेड फील है, लंबी आप लोग को हैंडल बार के साथ, सीट भी आपको लंबा चौड़ा चाहिए ताकि कभी अगर आप यहाँ पर पिलियन के साथ भी राइड कर रहे हो तो भी आपको प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों को टॉप स्पीड से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन सिटी में आप राइड ज़्यादा करता है, जहाँ पर 0 to 60 हो या फिर 0 to 100, जो एक्सेलरेशन है वो आप लोग को क्विक चाहिए ताकि आप क्विक ओवरटेक्स कर सके। 160 सीसी दोस्तों ये जो सेगमेंट है, इसमें आप लोगों को बेस्ट हैंडलिंग चाहिए, आप लोगों को बेस्ट ब्रेकिंग चाहिए, ठीक है। और मैं तो कहूंगा दोस्तों अगर आपको आपकी बजट अलाउ कर रही है 2,25,000 से 30 के बीच में जाने के लिए, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप लोगों को एक 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूल, स्लीपर क्लच, ये सारी चीज़ों के साथ बाइक चाहिए ताकि चलाने में मज़ा आए, ठीक है। आप लोगों को सेफ्टी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, डुअल चैनल एबीएस, देन आप लोगों को यहाँ पर ये जो स्विचेबल एबीएस मिल रहा है या फिर जो रेडियल टायर वगैरह मिल रहा है, इन सारी चीज़ों के साथ अगेन मैं कहूँगा दोस्तों बजट अगर आपको प्रीमियम जाने के लिए अलाउ कर रही है 2,25,000-30 तक, आप लोगों के लिए ड्यूक 160 सही रह सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर लुक तो ठीक है, स्पोर्टी लुक आप लोगों को हॉर्नेट में मिलेगा, लेकिन दोस्तों प्राइस एक डेफिनेट फैक्टर है जो बाइंग डिसीजन को यहाँ पर ऑल्टर कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं 30-32 हज़ार रुपए तक आप लोग यहाँ पर कम पे कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप लोगों को होंडा पे भरोसा है, आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे ये ऑयल कूल, लिक्विड कूल इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए जहाँ पर मुझे एक रिलायबल इंजन मिले, मुझे टॉप स्पीड भी अच्छी खासी चाहिए, मुझे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर्स वगैरह चौड़े चाहिए, माइलेज भी करीबन यहाँ पर 40 किलोमीटर तक की चाहिए, अच्छी खासी ब्रेकिंग के साथ भी चाहिए, डुअल चैनल एबीएस भी चाहिए। मैं तो कहूँगा दोस्तों 1,95,000 तक की बजट में यहाँ पर हॉर्नेट भी आप लोगों के लिए एक बढ़िया बाइक रह सकता है। लेकिन दोस्तों अगेन कहूंगा अगर आप लोग थोड़ा लॉन्ग राइड के लिए सोच रहे हैं तो लिक्विड कूल इंजन के साथ ड्यूक 160 आप लोगों के लिए एक बेहतर प्रोडक्ट हो सकता है। बाकी दोस्तों कंप्लीट जो मैंने आप लोगों के साथ वॉक अराउंड है, राइड कंपैरिजन है, शेयर कर लिया। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, हॉर्नेट 2.0 खरीदेंगे या फिर ड्यूक 160, नीचे कमेंट में लिखकर बताना दोस्तों प्लीज नहीं भूलिएगा। आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।